अध्याय 2261 जीवन और मृत्यु की लड़ाई भाग 1। युवाना, आखिर हुआ क्या? जैसे ही नव आरोहित देव सम्राटों और देव क्षेत्र के विभिन्न वरिष्ठों ने उस युवक को देखा, उनके तनावग्रस्त चेहरों पर एक सामूहिक भ्रम छा गया। हालांकि ज़िया युवानबा के साथ उनकी मुलाकात छोटी ही रही थी, केवल कुछ वर्षों की, फिर भी उन सभी ने जल्दी ही उसके अद्वितीय महत्व को पूरी तरह समझ लिया था। वे उसकी विभिन्न स्थितियों से परिचित थे। वह सम्राट युनचे का साला था, दिव्य साम्राज्य ज़िया किंग्यू का छोटा भाई था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह महान अत्याचारी सम्राट की दिव्य शिराओं का स्वामी था। वे जानते थे कि जब उसकी दिव्य शिराएं पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगी, तो उसके भौतिक रूप में एक विशाल सुनहरे रंग का परिवर्तन होगा, जिसके कारण उसके नए सुनहरे बाल और आंखें दिखाई देंगी। लेकिन फिर उसकी आंखों से ऐसी भयानक शक्ति क्यों निकल रही थी जो उनकी समझ से परे थी? उसकी भयावह सुनहरी निगाहें उन्हें एक दमनकारी, पूर्ण दमन जैसी क्यों लग रही थी, मानो वे किसी भयानक प्राचीन पशु की आदिम आंखों में सीधे देख रहे हों, जिसे अभी अभी गहरी आदिम निद्रा से हिंसक ढंग से जगाया गया हो। एक ऐसा आतंक जो उनकी अपनी नई दिव्य शक्ति की शक्ति से भी बढ़कर था। लेकिन ये भयावह एहसास, ये पूर्ण आत्मा गहन अधीन तक, ये संभव नहीं होना चाहिए। देव सम्राटों ने अभी अभी अपनी ज्ञात सीमाओं को हिंसक रूप से ध्वस्त कर दिया था, और ऐसे गहन क्षेत्रों में पहुंच गए थे जो पूरी तरह से नए थे, यहाँ तक कि वर्तमान देव क्षेत्र के प्राचीन ज्ञान तक भी। उनकी सामूहिक शक्ति उनके पूर्व स्वरूप से कई गुना ज्यादा बढ़ गई। फिर जब उनकी नई विजयी निगाहें ज़िया युवानबा के रूपांतरित रूप पर पड़ी, तो उससे उत्पन्न भय इतना अकल्पनीय, अत्यधिक गहरा क्यों हो गया? ये प्रश्न उनकी आत्माओं में उलझ गया। न केवल निर्विवाद विशाल दबाव था, बल्कि एक प्राचीन आदिम आभा की शीतल अनुभूति भी थी। ज़िया युवानबा से निकलती हुई प्रतीत होती थी अस्तित्व का एक ऐसा भार जो उसकी उम्र या स्थिति से कहीं अधिक श्रद्धा का कारण था। हाँ, सीनियर्स। जैसे ही ज़िया युवानबा ने भयभीत दानवों की सामूहिक निगाहें देखी, अपने अस्त व्यस्त विचारों को एक तरफ रखते हुए उसने तुरंत जवाब दिया। उसकी आवाज़ में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी आवाज़ सम्मानजनक, यहाँ तक कि विनम्र भी थी, फिर भी वह गहरा सम्मान अब भयावह रूप से विकृत हो गया था। यह इतनी विशाल, अविचल शक्ति से भरा हुआ था कि इसका प्रत्येक शब्दांश सर्वोच्च शक्ति से प्राप्त आदेश का अपरिहार्य भार वहन करता था, जो एक साधारण स्वीकृति को विश्व सम्राट के अंतिम विनाशकारी शब्द में परिवर्तित कर देता था। आप, यह, हम, एकत्रित देव सम्राटों के शब्द विफल हो रहे थे। उनके दिमाग पूरी तरह से खाली थे कि ज़िया युवानबा के परिवर्तन के भयानक दृश्य को कैसे संबोधित किया जाए। पुकी। फिर भी स्तब्ध सन्नाटे के उस क्षण में एक जोरदार उबकाई की आवाज ने तनाव को तोड़ दिया। शक्तिशाली सम्राटों में से एक अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून की एक बूंद ठंडे महल के फर्श पर गिर पड़ी। जुआन युवान। गहरी चिंता से भरी एक आवाज तुरंत चीखी, जैसे ही पास में खड़ा एक व्यक्ति गिरे हुए जुआन युवान देव सम्राट की ओर बढ़ा। फिर भी कुछ ही कदम चलते ही पुकी बैंगनी सूक्ष्म देव सम्राट ने भी खून की उल्टी की। उसका शरीर उसी आंतरिक पतन से हिंसक रूप से जकड़ा हुआ था, और वह कमजोर होकर अपने दोस्त के बगल में गिर पड़ा। कुछ और लोगों ने सहज रूप से अपने गिरे हुए साथियों की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके शरीर भी हिंसक रूप से अकड़ गए और वे जमीन पर गिर पड़े तथा पीड़ा से छटपटा रहे थे। उफ! उद्धरण चिन्ह। आह! तारांकन। उफ! एक एक करके कई सर्वोच्च हस्तियों ने खून उगल दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। जल्दबाजी में की गई सफलता की आत्म प्रदत्त आपदा ने अंततः अपना टोल वसूल किया। तुम सबको तुरंत अपनी मेरिडियंस को सील कर देना चाहिए और अपने घायल शरीर और आत्मा को जल्दी से ठीक कर लेना चाहिए। चिवुयाओ की शांत, स्थिर आवाज गूंजी, जिसने तुरंत ही अराजकता को चीर दिया। वह पहले ही नीचे झुक चुकी थी, पालथी मारकर बैठ गई थी, क्योंकि उसकी गहन ऊर्जा धीरे धीरे उसके हिंसक रूप से टूटे हुए शरीर और आत्मा पर अपना सावधानीपूर्वक सुखदायक काम करने लगी थी। ये देखकर युवानबा ने वरिष्ठों के समूह को जाने देने का निर्णय लिया और वह एक निश्चित दिशा की ओर चल पड़ा, क्योंकि कुछ प्रश्न थे जिनके उत्तर वह चाहता था। जल्द ही एक एक करके पतित देव सम्राटों और दिव्य उत्तराधिकार के विभिन्न उत्तराधिकारियों ने अपने टूटे हुए शरीरों और आत्माओं को शांति देने के लिए अपनी गहन ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया। सभी प्रकार की अमूल्य दिव्य गोलियां निर्दयतापूर्वक निकाली गईं और उन्हें केवल कैंडी की तरह खाया गया, जो उनके अनियंत्रित उत्थान के दौरान उन्हें लगी भयावह चोटों का स्पष्ट प्रमाण था। यह महाराज, शैतान महारानी, क्या ये बूढ़ा आदमी उन गोलियों पर एक नजर डाल सकता है? अचानक, जैसे ही चिवुयाओ खुद अपनी ध्यान साधना में व्यस्त थी, एक शक्तिशाली आत्मा सुधार गोली लेने की तैयारी कर रही थी,
एक बूढ़ी आवाज, जो सच्ची अनिश्चितता से भरी हुई थी, गूंजी। चिबुयाओ ने धीरे से अपना सिर स्रोत की ओर घुमाया। वह बूढ़ा आदमी जो इस बात को लेकर असमंजस में था कि उसे उसके पास चलकर जाना चाहिए या नहीं। बोलने वाला व्यक्ति वास्तव में प्रसिद्ध औषधि संत युनगू ही था। अगर कोई और होता जिसने इस समय शैतान महारानी के महत्वपूर्ण उपचार में बाधा डालने की हिम्मत की होती, तो उसे तुरंत और निश्चित दंड मिलता, लेकिन युनगू को नहीं। कुछ समय पहले सम्राट युनचे से जुड़ी हर चीज के प्रति अपनी भयानक अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर चिबुयाओ स्वयं पूरी तरह से हतप्रभ रह गई थी। युनचे, जिनकी चिकित्सा क्षमता और गहन ज्ञान आदिकालीन अराजकता के शिखर पर थे, ने इस अल्प साधना वाले वृद्ध व्यक्ति के प्रति इतना पूर्ण सच्चा सम्मान क्यों दिखाया? जहां तक चिबुयाओ को पता था, युनगू, हालांकि उनका उपनाम भी यही था, प्रभावशाली युनकुल का हिस्सा नहीं था। यद्यपि यह सत्य था कि युनगू सुलिंगी का स्वामी था और अपस्मृति विलुप्त जिंग जिउकोंग पूर्व स्टार देव सम्राट के लिए अर्ध स्वामी का दर्जा रखता था। ये दर्जा देव क्षेत्र के शासक द्वारा दिखाए गए सम्मान को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त था। युनचे को हफ्तों तक बेरहमी से परेशान करने के बाद आखिरकार उसे एक चौंकाने वाला सच पता चला। युनचे ने नीले बादलों वाले महाद्वीप पर कैसा जीवन जिया था। उसे पता चला कि कैसे यह विशिष्ट व्यक्ति युनगू अपने पूर्व जन्म में युनचे के लिए गुरु और अर्ध पिता की तरह था। हालांकि संसार के दर्पण की परम शक्ति ने उस अस्तित्व को पूरी तरह मिटा दिया था, फिर भी वह मूल बंधन बना रहा। सम्राट युनचे के लिए, चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए या कितनी भी दिव्य उपाधियां अर्जित कर ले, युनगू हमेशा उसका पूजनीय गुरु और अर्धपिता बना रहेगा। नचे की महारानी होने के नाते वह ऐसे गहन आध्यात्मिक सत्य को कैसे अनदेखा कर सकती थी? हाँ, सीनियर युन। जिस क्षण चिबुयाओ ने देखा कि यह युनगू था, उसे अपने हताश आंतरिक उपचार को थोड़ा रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसका सर्वोच्च धैर्य जवाब दे रहा था, क्योंकि वह बूढ़े व्यक्ति के लिए इंतजार कर रही थी कि वह अंततः उसके पास महत्वपूर्ण दूरी तय करे। वर्तमान युनगू, स्वर्गीय नियमों के अचानक बड़े पैमाने पर आशीर्वाद के बावजूद, जिसने उसकी शक्ति को दिव्य आत्मा क्षेत्र में धकेल दिया था, अभी भी एक निम्न श्रेणी का व्यक्ति था। फिर भी चिबुयाओ ने उसे सम्मानपूर्वक सिर हिलाकर नमस्कार किया जब वह अंततः उसके पास पहुंचा। शैतान महारानी, युनगू ने शुरू किया। उसकी बूढ़ी आवाज में स्पष्ट झिझक और विस्मय था, क्योंकि वह उस भयानक सुंदरता के सामने खड़ा था। क्या ये बूढ़ा आदमी आपकी दवा की गोलियों पर एक नज़र डाल सकता है? उसकी नज़र महारानी पर नहीं, बल्कि उनके हाथ में मौजूद वस्तु पर टिकी थी। गोलियां जो एक गर्म, जीवन पुनर्स्थापित करने वाली रोशनी के साथ स्पंदित हो रही थी और एक ऐसी आत्मा को सुकून देने वाली खुशबू दे रही थी जो एक पूरे छोटे से तारालोक के बराबर थी। इसमें केवल एक क्षण का भ्रम था, लेकिन चिबुयाओ ने तुरंत युनगू को अपनी अमूल्य आत्मा चिकित्सा की गोली सौंप दी। अगर वह इसे देख भी ले, तो उसका क्या उपयोग हो सकता है? एकमात्र दिव्य आत्मा क्षेत्र का साधक सर्वोच्च श्रेणी की गोली की जांच कर रहा है। दूर से भीड़ में से एक हल्की सी उपहास भरी मुस्कान निकली, जो स्पष्ट उपहास से भरी हुई थी। लेकिन जैसे ही कई उच्चस्तरीय आंखें वक्ता की ओर उठी, उसका पूरा शरीर भय से कांप उठा और उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि उसे महारानी के अतिथि का अपमान करने का सार्वभौमिक खतरा महसूस हो रहा था। बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके विचार और शरीर जड़ हो गए थे और पलक झपकते ही वह अरबों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वे उसकी दयनीय मौत भी नहीं देख पाएंगे। उद्धरण चिन्ह ... उस बदकिस्मत माथत के स्वामी देव सम्राट को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन एक ठंडी व्यवहारिक अनिवार्यता का भाव उस पर छा गया। वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा कि चिबुयाओ उस बूढ़े व्यक्ति के प्रति कितना सम्मान रखता था। उसके माथत की मृत्यु उसकी अपनी मूर्खता का सीधा परिणाम थी। सम्राट ने कुछ नहीं कहा, बस देखते रहे। किसने कहा ये? अपना परिचय दो। मेरे मालिक के बारे में बुरा भला कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अचानक धर्मी क्रोध के प्रचंड विस्फोट के साथ आगे बढ़ते हुए सुंदर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति युनगू का आधा शिशिर दहाड़ा। उसकी निम्न स्तरीय गहन ऊर्जा एक निरर्थक हिंसक उन्माद में बदल गई, क्योंकि वह अपराधी को खोजने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसकी शुद्ध भावनात्मक क्रोधी भावनाएं उसकी गहन आभा की दयनीय दुर्बलता के आगे फीकी पड़ गईं। फिर भी जब उसने चारों ओर देखा, तो उसे वह नहीं मिला जिसने युनगू का अपमान किया था। निराश होकर बस देखता ही रह गया। अपना परिचय दो। सुंदर अधेड़ उम्र का आदमी फिर चिल्लाया। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। हर देव सम्राट और राजा साम्राज्य के स्वामी के मुंह कांप उठे। फिर भी एक क्षण के लिए क्रोधित व्यक्ति की ओर और फिर चुपचाप घुटने टेके स्वर्गीय वुल्फ स्टार भगवान
जो उपचार पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, की ओर अपनी दृष्टि डालने के बाद वे सभी बुद्धिमानी से अपने उपचार पर लौट आए। युनगू ने, हालांकि, अपने अर्ध शिष्य के दूर से आ रहे उपहास और हताशा भरे आवेगों को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपना पूरा ध्यान अपने हाथ में पकड़ी शक्तिशाली औषधि की गोली पर केंद्रित किया और अपने मन को पूर्ण क्रियात्मक शांति की ओर ले गया। धीरे धीरे उसकी हथेली से एक हल्की कोमल श्वेत रोशनी फूटने लगी। यह न तो हिंसक थी और न ही विनाशकारी, बल्कि एक शुद्ध कोमल चमक थी जिसने गोली की सतह को धीरे से शुद्ध कर दिया। यहाँ तक कि जो लोग अपने टूटे हुए शरीर को ठीक करने में पूरी तरह से व्यस्त थे, वे भी अचानक अपने ध्यान से बाहर आ गए। उनकी आंखें अपनी कोठरियों से बाहर निकलने की धमकी देने लगीं। प्रकाश, गहन ऊर्जा, चिवुयाओ और अन्य सर्वोच्च गुरु भयभीत सामूहिक फुसफुसाहट में बुदबुदाए। वे अविश्वास से उस पवित्र पारलौकिक शक्ति को देख रहे थे जो सभी कल्मशों को शुद्ध करने और शरीर व आत्मा दोनों को स्वस्थ करने में सक्षम थी। एक ऐसी शक्ति जो अब एकमात्र दिव्य आत्मा लोक के वृद्ध पुरुष से निकल रही थी। सोचने की बात है, सीनियर यून इतनी गहन महारत हासिल करने में सक्षम है। चिवुयाओ ने अविश्वास में बड़बड़ाया। उसका प्रतिभाशाली दिमाग क्षण भर के लिए यह समझने में असमर्थ था कि युनगू ने ऐसी शक्ति कब हासिल की थी। धीरे धीरे समय बीतता गया जब तक कि युनगू ने अपनी एकाग्रता समाप्त नहीं कर दी। उसके हाथ से कोमल सफेद रोशनी लुप्त हो गई क्योंकि उसने सम्मानपूर्वक शैतान महारानी को गोली वापस कर दी। उसने तुरंत उसका निरीक्षण किया। गोली की गुणवत्ता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। उसकी अशुद्धियां निर्दयतापूर्वक दूर हो गई थीं। हालांकि शुद्धिकरण उस परम दिव्य गुण तक नहीं पहुंचा था जो केवल सम्राट युनचे ही प्राप्त कर सकते थे, फिर भी गोली की प्रभावकारिता कई गुना बढ़ गई थी। धन्यवाद सीनियर यून, चिवुयाओ ने गहरा, वास्तविक और सम्मानपूर्ण प्रणाम करते हुए कहा। जब अन्य देव सम्राटों ने इस अद्भुत सम्मानपूर्ण कार्य को देखा तो चिवुयाओ ने जल्दी से कई नई शुद्ध गोलियां बांट दी। जैसे ही परिष्कृत औषधि उनके शरीर में पहुंची, हर एक जीवित व्यक्ति का युनगू को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया। जल्द ही एक एक करके देव सम्राट और सभी घुटने टेकने वाले राजा क्षेत्र के अधीनस्थ अपनी गोली को शुद्ध करने के लिए युनगू को देते हैं और एक एक करके अपने दिल की गहराई से उसका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बड़ी ही स्पष्टता से कहा कि यह व्यक्ति एक अनमोल रत्न है। अगर भविष्य है तो उन्हें इसकी कृपा अवश्य प्राप्त करनी होगी। उनकी अपनी उच्च गुणवत्ता वाली लोक रक्षक गोलियां उनके हाथों में मौजूद परम उपचारक सार के सामने कुछ भी नहीं थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि चिवुयाओ इतना सम्माननीय था, कोई आश्चर्य नहीं कि उसे औषधि संत की उपाधि मिली। उन्होंने कुछ देर के लिए पूर्व स्टार गॉड सम्राट जिंग जिउकोंग और उनके प्रति सम्मान को याद किया, लेकिन फिर इस विचार को खारिज कर दिया। अब उनकी स्मृतियां मिट चुकी हैं, इसलिए कोई बात नहीं। उनका संकल्प दृढ़ हो गया। अगर भविष्य में ऐसा होता तो वे गर्व से अपना सिर झुकाकर उस बूढ़े व्यक्ति के जीवन रक्षक उपहार के लिए गिड़गिड़ाते। क्या मेरे मालिक कमाल के नहीं हैं? हो खूबसूरत आदमी जिंग जुएकोंग अब पूरी तरह से निर्दोष साबित हुआ। विजय से दहाड़ा वह जल्दी से युनगू के पास गया और सबसे घमंडी रक्षक की तरह व्यवहार करने लगा। लेडी कैजे, क्या आपकी चोटें अब भी आपको परेशान कर रही हैं? युनगू ने पूछा। उसकी आवाज़ कोमल थी और महारानी के आत्मदमन की स्वाभाविक आभा से रहित थी। कैजी से बात करना आसान था। हाँ सीनियर, कैजी ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसी क्षण उसकी नज़र युनगू के बगल में खड़े सुंदर आदमी उसके पूर्व पिता पर पड़ी। डरो मत लेडी कैजी, मेरे गुरु अब तुम्हारी चोटों में ज़रूर मदद कर सकते हैं क्योंकि वे इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। जिंग जुएकोंग गर्व से मुस्कुराते हुए युनगू की नई क्षमताओं का बखान किया। जिंग जुएकोंग की आत्मा के विस्मृत केंद्र में, हालांकि उसे स्टार गॉड सम्राट होने की कोई याद नहीं थी, न जाने कैसे उसके सामने इस घायल युवती को देखकर एक गहरा, अकथनीय, पीड़ादायक कंपन पैदा हो गया। ये निर्विवाद रूप से सत्य था कि एक नए गहन क्षेत्र में प्रवेश करने का स्वाभाविक परिणाम शरीर और आत्मा दोनों का उपचार था। लेकिन कैसी पर अभी भी जो दुर्भावनापूर्ण शक्ति प्रभाव डाल रही थी, वह नवारोहित देव सम्राटों की समझ से परे थी। हालांकि यह उस परम द्वेष का एक भयावह झोंका मात्र था, फिर भी यह उसे अपन बनाने के लिए पर्याप्त था। उपस्थित सभी लोगों की तुलना में उसका गहन आभामंडल दुखद रूप से क्षीण था। गुरुजी, क्या आपको अपने शिष्य से किसी सहायता की आवश्यकता है? पारिवारिक जुड़ाव की अजीब सी भावना को दूर भगाते हुए जिंग जिउकोंग ने युनगू से पूछा। वृद्ध व्यक्ति ने बस अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह कार्य को पहले ही समझ चुका था। जिंग जिउकोंग बुद्धिमानी से दूर हट गया। उसकी आंखें विस्मय से स्थिर थी क्योंकि युनगू एक बार फिर अपनी मन दिव्य प्रकाश गहन शक्ति से प्रस्फुटित हुआ।
अपनी ऊर्जा के हर कण को उस युवती को प्रभावित करने वाले भयानक द्वेष को शुद्ध करने के लिए निर्देशित कर रहा था। धीरे धीरे घंटे बीतते गए और नया भयावह दिन शुरू हो गया। युंगबू की शुद्ध शक्ति के अथक बलिदानपूर्ण प्रयोग से कैसी को अपन बनाने वाला भयानक श्राप काफी हद तक शुद्ध और दबा दिया गया। उसकी तेज सांसें तुरंत स्वाभाविक हो गईं, जिससे वह अपना पूरा ध्यान अपनी आंतरिक चिकित्सा पर केंद्रित कर सकी। हालांकि इस कार्य की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। कमजोर और पूरी तरह से ऊर्जाक्षीण लगभग जमीन पर गिर पड़ी। उसे केवल जिंग जिउकोंग की तेज सहायक भुजाओं ने ही बचाया। अभी नहीं, दूसरों को अभी भी मेरी मदद की जरूरत है। युनगू ने कमजोरी से विरोध किया। उसकी आवाज में मुश्किल से कोई कर्कशता थी। नहीं गुरुजी, कृपया आपको थोड़ा आराम करना चाहिए, जिंग जिउकोंग ने जोर देकर कहा। उसके स्वर में पूर्ण सम्मान और उग्र अभिभावकीय चिंता का अनूठा मिश्रण था। ऐसे कई अन्य लोग हैं जिन्हें मेरी मदद की सख्त जरूरत है, युनगू ने कमजोर तक दिया। नहीं गुरु, मैं समझता हूँ, लेकिन कृपया पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें, जिंग जिउकोंग ने विनती की। अंततः थके हुए युनगू ने अपने अर्ध शिष्य की अटूट इच्छाशक्ति के आगे हार मान ली। जिंग जिउकोंग ने अपने गुरु के गिरे हुए शरीर को धीरे से उठाया और उन्हें उनके विश्राम कक्ष की ओर ले गया। पवित्र हृदय, सोचिए, इतने गहन गुणों वाला एक प्राणी अभी भी इस दुनिया में मौजूद है, और वो भी एक साधारण नश्वर। चिबुयाओ की आत्मा में एक धीमी प्राचीन आवाज गूंजी जब वह उस कमजोर आकृति को ले जाते हुए देख रही थी। इस प्राचीन आवाज ने चिबुयाओ के मन में युनगू के बारे में जो अविश्वसनीय संदेह था उसकी पुष्टि कर दी थी, और वह जिसे शायद उसकी लीसू की दिव्य कलाओं का एक अंश भी विरासत में मिला है। प्राचीन आवाज फिर से गूंजी, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये रहस्योद्घाटन पूरी तरह से चकनाचूर कर देने वाला था। वह विनम्र औषधि संत केवल एक अच्छा इंसान नहीं था, वह एक जीवित अवशेष था, स्वयं जीवन की देवी की आदिम सर्वोच्च उपचार शक्ति का एक नश्वर पात्र। उद्धरण चिन्ह ... औषधि संत को ले जाते देख चिबुयाओ एक गहरी स्तब्ध कर देने वाली एकाग्रता में डूब गई। कुछ क्षण बाद उसने निर्दयतापूर्वक अपना ध्यान अपनी महत्वपूर्ण चिकित्सा पर केंद्रित कर लिया और अपनी आत्मा में प्राचीन नवजागृत आवाज से आंतरिक रूप से बातचीत करने लगी। अब तक सब कुछ बहुत ही सटीक ढंग से घटित हो चुका था। शैतान देवताओं ने अपनी गति पूरी तरह से बंद कर दी थी, बिल्कुल स्थिर हो गए थे, मानो उन्हें कोई नया पूर्ण स्तब्ध कर देने वाला आदेश मिल गया हो। और ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं था। आखिरकार आदिकालीन अराजकता और उसके स्वर्गीय नियमों में जो भी ब्रह्मांडीय उथल पुथल हुई थी, उसने बचे हुए लोगों को एक असीम प्रज्वलित आशा प्रदान की थी। अगर इस हताश नाजुक आशा को अचानक और हिंसक रूप से कुचल दिया जाए तो परिणामी निराशा विनाशकारी होगी। दरअसल सिर्फ चिबुयाओ की भयानक बुद्धि ने ही इसे नहीं समझा। एक एक करके वहां मौजूद लगभग सभी लोगों को धीरे धीरे इस विनाशकारी सच्चाई का एहसास हुआ। वह बहुत निष्क्रिय और बहुत ज्यादा अनुज्ञेय रही थी, जिससे लोगों की उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही थीं। लेकिन अगर यह आशा निराशा के घोर अंधकार में जन्मी ये लौ अभी बुझ जाए तो मनोवैज्ञानिक आघात अंतिम होगा। एक एक करके हर बचे हुए व्यक्ति को अपने शरीर और आत्मा में ठंडक महसूस हुई, इस भयानक एहसास के साथ कि उन्हें अंतिम विनाशकारी पतन के लिए तैयार किया जा रहा है। जैसे जैसे समय कष्टदायक धीमी गति से बीतता गया, टूटे हुए शरीरों को सावधानीपूर्वक जोड़ा गया और टूटी हुई आत्माओं को श्रमसाध्य रूप से ठीक किया गया। युनगू की निरंतर त्यागपूर्ण सहायता से देवलोक के शीर्ष साधकों का पूरा समूह लगभग पूर्ण गहन रूप से स्वस्थ हो गया। धप 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 थप। फिर भी जैसे जैसे वे पूरी तरह स्वस्थ और संपूर्ण होते गए, जीवन मृत्यु के संकट की तीव्र निरपेक्ष भावना उनकी आत्माओं के भीतर फूटती गई। उनके सामूहिक हृदय लकवाग्रस्त भय से धड़कने लगे। धप 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 थप। जैसे ही समूह के अंतिम व्यक्ति ने अपनी रिकवरी पूरी की, उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। हर एक की आंखों में केवल गहरी चिंता और खुला डर झलक रहा था। शायद हम इस मामले पर जरूरत से ज्यादा सोच रहे थे। एक आधे अधूरे तनावपूर्ण मजाक ने आखिरकार सन्नाटा तोड़ा। चूंकि सब पूरी तरह ठीक हो गए हैं, तो चलिए कुछ और साधना जारी रखते हैं। शायद हमें एक और ब्रेक मिल जाए। युवान देव सम्राट ने इनकार करने की पूरी कोशिश करते हुए सुझाव दिया। उसकी बात पूरी होने से पहले ही भयानक विराम समाप्त हो गया। आत्मा चुराने वाले क्षेत्र का संपूर्ण तारा क्षेत्र पूर्ण अंधकार में डूबा हुआ प्रतीत होता है। धप 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 थप धप धप धप।
मौत का संकट अपने पूरे चरम आतंक में फूट पड़ा। उनके शरीर और आत्माएं तुरंत बर्फीले नरक की तरह ठंडी हो गईं, और पूरा समूह धीरे धीरे अथक रूप से आत्मा चोरी क्षेत्र के काले आकाश की ओर देखने लगा। ठीक उसी जगह जहां एक ठंडी प्रतीकात्मक लाल रंग की आकृति उन सभी को तुच्छ कीड़ों की तरह घूर रही थी, वह अंततः आ गई थी।